है एवरीवन। आज का जो बुक है उसका नाम है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और ऑथर है बेंजामिन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। What differentiates happy and fulfilled people from those who don't feel enough and always think of happiness as some kind of futuristic mindset they have? तो उनको ये लगता है ना कि हम कभी फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक, उसके पहले हम नहीं होने वाले। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि कंटिन्यूसली फ्यूचर को देखता है, उसको प्रेजेंट दिखाई नहीं देता है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हमारे आसपास रिसोर्सेज अबंडेंस में है और पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है हमारे नज़रिए की। अगर आप खुद को अलाउ करते हो कि आप अलग अलग डायमेंशंस को देखो, अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखो, तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर और ब्यूटीफुल हो सकती है। क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जो कि कहते हैं ना कि मतलब वो एकदम एक्सट्रीम में जाके प्लस, एक्सट्रीम में जाके माइनस भी हो सकता है। अगर इंसान बहुत होपलेस है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इंसान बहुत होपफुल है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है आगे जाके कि कैसे उसे सक्सेस चाहिए, कैसे वो इंसान आगे बढ़ सकता है। सो लाइफ इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी इफ़ यू डेयर टू लिव इट वेरी फुली। और अगर हम बात करें ना इस बुक के बारे में, तो ऑथर बोलते हैं कि एक्सप्लोर करिए, आप अपना माइंड हमेशा ओपन रखिए। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, कोई भी नया एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, तो उसके लिए आपको ओपन माइंड रखना होगा। और आप अलग अलग एरिया में जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपके अंदर जो रिजिडिटी है और कंजर्वेटिव थॉट्स हैं उसको कम करना होगा। और टोटल जो 3 अलग अलग लेसन्स जो मिले इस बुक से, नंबर 1, एम्ब्रेस पॉसिबिलिटी बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ब्रेन परसीव्स रियलिटी। बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को वो ना तो एक्सप्लोर करते हैं ना ही एम्ब्रेस करते हैं। तो अगर बात हम कर रहे हैं कि एम्ब्रेस करने की मीन्स एक्सेप्ट करने की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है ना। जैसे कोई इंसान है, आज उसके पास जॉब है, कल हो सकता है कि ले ऑफ हो जाए और उसे वो जॉब छोड़नी पड़ जाए। पर इस पॉसिबिलिटी को इंसान को देखना चाहिए कि आज अगर इससे बहुत अच्छा खासा इनकम है तो वो इंसान एरोगेंट बन गया है और उसको ये है कि अरे मेरा तो 40 लाख पर एनम है, ठीक। तो इस तरीके की मेंटालिटी जब हो जाती है तो इंसान जब अपने आप को एक्सट्रीमली एरोगेंट अगर बना सकता है तो उसके बाद उसका खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ अगर हम एक्सप्लोर करते रहें, जैसे कोई इंसान है उसको रिपीटेड फेलियर्स मिले हैं, तो सबको पता होगा कि बल्ब के इन्वेंशन से पहले कितने फेलियर्स देखने पड़े थे। कोई भी अगर बड़ी डिस्कवरी हुई है तो उसके पीछे फेलियर्स रहे हैं। तो फेलियर से घबराना नहीं है और अलग अलग डायमेंशंस में देखते रहना है कि कितनी मतलब एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा दुखी होने की कि हाय अगर एक चीज़ नहीं मिला। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे लगता है ना कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो जैसे कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की है जिसका नाम पीहू है। पहले वो बहुत दुखी रहती थी कि अरे अब क्या होगा, क्योंकि 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे पर मेरा कुछ हुआ नहीं है। फिर उसके बाद उसको बहुत ही क्लास 8-9 से उसको एनिमेशन में बहुत ज़्यादा पैशन था। तो उसके बाद उसने साइड बाय साइड वो भी करना स्टार्ट करा था। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे इतना वो करती थी, उसके बाद उसने नहीं करा। फिर बाद में जाके जब उसको लग गया कि 2 साल के बाद भी उसका गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है, तो उसने क्या किया, अपने एनिमेशन में ही अपना 7-7 घंटे देना स्टार्ट कर दिया। और 4 से 5 साल आते आते अभी उसका अच्छा खासा इनकम है और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, चाहे वो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो। तो ये चीज़ हो जाता है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो। तो उसने कहा कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन 2 सालों में मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे और अलग अलग एरिया से कोर्स परचेज करने चाहिए और एनिमेशन सीखना चाहिए, जो कि मेरा पैशन है, जिसे मैं 12-12 अगर घंटे भी क्रॉस हो जाते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने इतने घंटे काम कर लिया और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो ये तब आता है जब जिस काम को आप कर रहे हो ना उस चीज़ में आप 100% डेडिकेटेड हो, तभी आपको वो काम अगर अच्छा लग रहा है तभी आप इतने लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। और यकीन मानिए अगर वो काम आपको अच्छा लगता है तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाना है, ठीक है। और लेसन नंबर 2, बिकमिंग अ गिफ्टिंग पर्सन हु फाइंड्स मीनिंग इन मेकिंग अ डिफरेंस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर द बेटर। तो खलील जिब्रान को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वो गिवर की बहुत बात करते हैं। एक जो गिविंग पर्सनैलिटी होती है ना, जिसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, तो उसमें एक ये भी ऐड होता है कि आप गिवर बनो। वो खलील जिब्रान यहाँ तक कि कहते हैं कि गिव इवन फ्रॉम द एम्प्टी पॉकेट्स। आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है ना, इमोशंस तो हैं, तो आप किसी की इमोशनली सपोर्ट कर दो किसी को जाके। तो ये चीज़ें अगर आप ये माइंडसेट लेके चलते हो कि अगर आप किसी को देना चाहते हो कुछ भी दे सकते हो। कोई इंसान जा रहा है, कोई बुजुर्ग है,
रोड क्रॉस करने में दिक्कत है, आप हेल्प कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जिसको बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, तो उससे क्या होता है कि इंसान का ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का मतलब मन अच्छा रहता है, बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है लाइफ को लेके, और इंसान ज़्यादा होपफुल रहता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो खुद दुखी है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को एकदम ही बेकार है। जो ये वाला माइंडसेट लेके चलते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं और उनको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो 100 मतलब हर वक्त तो एक तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड ही हैं कि हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढनी है चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट इज नंबर 3, बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे लोग इसलिए आज दुखी हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आज के 4 साल बाद मेरा क्या होगा, फ्यूचर का सोच सोच के आज दुखी हो जा रहे हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जो आप एक्शन, जो एफर्ट्स जो आप डालोगे, उससे ही डिसाइड हो जाता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो फ्यूचर को सोचने के बजाय अगर हम ऐसा करें कि हम आज के एक्शन पे ध्यान दें, जो कि पावर ऑफ नाउ के बुक में भी आथर ये बात बोल रहे थे कि कैसे अगर हम आज और अभी इसी वक्त पे फोकस करें, तो 24 घंटे में से अगर लेट से 7 घंटे निकाल देते सोने के लिए, बाकी टाइम जो बचेगा उसमें 2-3 घंटे अगर निकाले तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जिसमें हम चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल का कुछ मतलब प्रोजेक्ट वो काम करना हो, या जॉब है उसका काम करना हो, साइड बाय साइड हम कोई 20-30 पेजेस बुक भी पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ गिटार के क्लासेस, पियानो के क्लासेस भी ले सकते हैं, कुछ नया डांसिंग क्लासेस ले सकते हैं, सिंगिंग क्लासेस ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। तो अगर आप ये कहो कि मेरे पास कल है ही नहीं, आज ही आज है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हर एक मोमेंट को न सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, बल्कि आप उसकी एक तरीके से कीमत भी समझते हो कि आज जो वक्त है ना वो कल नहीं रहने वाला है। ठीक, तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ये पॉजिटिविटी के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फ्यूचर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो ये बिल्कुल ही कॉन्शियसली डिसाइड कर लो कि आज के जो एक्शंस होंगे उसका आने वाले 4 सालों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फ्यूचर में मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगी, वो सब सोचने से अच्छा है कि आज अपने एक्शन पे ध्यान दो, जिसको बोलते हैं वर्क इज लाइफ। तो जैसे जैसे काम करते जा रहे हो वैसे आपकी लाइफ बनती जा रही है। नेक्स्ट इज राइज अबव सर्वाइवल मोड, बी क्रिएटिव। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही रह जाते हैं। जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल देखा था कि गवर्नमेंट जॉब का, तो वो मोड क्या है, सिक्योरिटी के पीछे इतने पागल हुए हैं कि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो आपको सर्वाइवल मोड चाहिए, समझ आता है कि सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ जॉब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज की डेट में इतना भी नहीं है कि सिर्फ सर्वाइवल के पीछे ही पागल रहो, और भी अलग अलग एरिया है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंसान अगर थोड़ा क्रिएटिव है तो कम से कम उसको डेली ये रहेगा, जैसे आपका डेली का रूटीन कुछ होगा, ठीक, पढ़ाई का या कुछ और, तो उसमें अगर आप क्रिएटिविटी को एक 10-20 मिनट का ही सही, क्रिएटिविटी मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के कुछ भी ऐसी ड्राइंग कर रहे हो। क्रिएटिविटी इन द सेंस आप पोइट्री लिख सकते हो 5-6 लाइन, तो उसके लिए आपको थोड़ा, जहाँ पेड़ पौधे आसपास होंगे, अच्छा गार्डन होगा, वहाँ बैठ सकते हो, थोड़ी देर की सुकून मिलेगा। वहाँ पे आप जर्नलिंग कर सकते हो, साथ में 2-4 लाइन लिखो, 2-4 बार हो सकता है गलतियाँ हो, पर 1 महीने जाते जाते अगर आप इनपुट अच्छा है, मीन्स अच्छी पोइट्री रीडिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप राइटिंग भी अच्छा कर ही लोगे। तो क्रिएटिव कुछ भी काम कर सकते हो, या कोई और नया स्टार्टअप के बारे में सोचो, वो काम करो जो थोड़ा क्रिएटिव हो, लेकिन याद रखना कि जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, जो इननेट एबिलिटी होती है, उससे मैच करना चाहिए। वो आपके अंदर से ही एक इनर कॉलिंग होती होगी कि मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है। उसके लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालने हैं, या 10 मिनट, अगर आप बहुत बिजी हो तो उसमें जो क्रिएटिव काम है उसको आप साइड में रखो, तो पूरा दिन बहुत ही फुलफिल जाएगा और माइंड को बहुत पीस भी मिलता है। नेक्स्ट इज टाइम इज़ लिमिटेड। बहुत सारे लोग हैं जो ये एक तो फिलोसोफर थे, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि टाइम इज़ मनी, कि लोग मनी को देखते हैं कि अरे मेरा 100 रुपये खर्चा हो गया, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे 4 घंटे गए और वो 4 घंटे कभी लौट के नहीं आने वाले हैं। तो टाइम को आप हमेशा ट्रैक करते रहो, कि डेली आप देखो और एक चार्ट पे लिखते रहो कि हाँ आज 12 घंटे काम किया, हाँ आज 14 घंटे काम किया। उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है और आप टाइम को रिस्पेक्ट करते हो। जितने भी लोग बहुत बहुत आगे गए हैं ना, उन सबकी लाइफ में एक चीज़ जो बहुत कॉमन मिली है बायोग्राफी एक्सेट्रा पढ़ के, वो ये थी कि ये सब लोग टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। नेक्स्ट इज वर्क विद वॉट यू है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे अभी हमने एनिमेशन की बात करी, तो उनको ये रहेगा मुझे दी बेस्ट लैपटॉप चाहिए, मुझे दी बेस्ट जो भी चीज़ है सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा चाहिए। और सेम चीज़ है, जैसे किसी को कोई नई स्किल सीखनी है, गिटार सीखना है, तो उनको रहेगा दी बेस्ट गिटार लेके आओ मार्केट से। अब अगर उसका प्राइस 50,000 85,000 है, और तो इंसान अगर लोअर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनको रहेगा जाने देते हैं। तो ये जो माइंडसेट है कि इंसान फोकस ये करने के बजाय कि आज जो है, अभी जो है, जितने रिसोर्सेज हैं उनसे ही मिल के इकट्ठे करके स्टार्ट करते हैं, एक्शन की बजाय वो फ्यूचरिस्टिक पे चले जाते हैं कि अरे ये नहीं होगा तब तक स्टार्ट कैसे होगा। तो
उन्हीं का कुछ हो पाता है जो फोकस करते हैं एक्शन पे। तो वर्क विद व्हाट यू हैव, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आसपास देखो, होंगे ही, पक्का होते हैं, सबके पास होते हैं, चाहे वो भले लिमिटेड लग रहे हो, पर उनको अगर इकट्ठे मिला दोगे तो वो एक साथ क्रिएटिवली अगर मिलाते हो तो वो दिखेंगे कि हाँ इतने सब हैं, और उनको ऐड करके बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो इसके पीछे मत भागो कि जब तक ब्रांडेड ये नहीं होगा, ब्रांडेड वो नहीं होगा, मेरा काम नहीं होने वाला है। जो है जितना है फोकस करो एक्शन लेने पे, ना कि पोस्टपोन। जितना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, उतना ही समझो कि आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट होगा। नेक्स्ट इज सीक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्शन के चक्कर में, जब तक दी बेस्ट वीडियो नहीं बनता मुझे अपलोड नहीं करना, जब तक दी बेस्ट चीज़ें नहीं होती मुझे नहीं जानना, जब तक दी बेस्ट स्पीच देना है लेट्स से इंडिपेंडेंस डे पे, जब तक स्पीच एकदम दी बेस्ट किसी एक प्रेसिडेंट जैसे या पीएम जैसे नहीं होता मुझे नहीं जानना। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है एकदम परफेक्शन, जब तक परफेक्ट बॉडी नहीं बनती कोई मतलब है इसका। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो अच्छी चीज़ है, इंप्रूवमेंट कर करके ही तो परफेक्शन तक पहुंच सकते हो ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि परफेक्शन के चक्कर में कंप्लीटली क्रॉस कर दो कि मुझे तो ये करना ही नहीं है। और अक्सर यही होता है, माइंड हमारा ये बोलता है कि ये चीज़ें दी बेस्ट तो है ही नहीं, और अगर है ही नहीं चलो हटाओ इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। सीक प्रोग्रेस, डेली डेली मेजर करो कि कल अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव समझते हैं, कोई टेस्ट दिया जो कि 100 मार्क्स का है, उसमें अगर आपके एक बार आए 45, ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आपको इतना जाना है कि 65 चले जाएं, वो आपके लिए प्रोग्रेस है। और आपको अरे 92 नहीं आया, 92 नहीं आया, क्या मतलब है, हटाओ इसे, कुछ और करते हैं, ये माइंडसेट जिसके पास है उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे एक जैसे सीढ़ी चढ़ी जाती है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट के लेवल पे अगर आप देखते हो तो वो चीज़ ठीक लगेगी। इसलिए आप स्लो ग्रोथ पे, तो पता ही होगा कि ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट है ना, तो ग्रोथ स्लो होने वाली है और उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, हैव फेथ इन योर सेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आज नहीं तो ना सही कल तो हो ही जाएगा। इसलिए प्रोग्रेस पर ध्यान दो और उसको प्रॉपर इवेल्युएट करते रहो कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और इतना प्रोग्रेस किया है, लेट्स से 2 टाइम्स प्रोग्रेस किया है, 5 टाइम्स किया है, और खुद को रिवार्ड भी देते रहो टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको अच्छा फील हो। और परफेक्शन तो अगर इंप्रूवमेंट अच्छा है तो परफेक्शन डेफिनेटली पीछे पीछे आना ही है। चलिए फिर जल्दी से समराइज कर लेते हैं इस बुक को। नंबर 1, embrace possibility, seek opportunity. Number 2, be giver. Number 3, be in the present moment. Number 4, rise above survival level and be creative. Number 5, time is limited. Number 6, work with what you have. Number 7, seek progress, not perfection. और इस बुक में जो सबसे अच्छा कोट मिला था बेंजामिन का था, वो ये था, इन द मेजरमेंट वर्ल्ड यू सेट अ गोल एंड स्ट्राइव फॉर इट. In the universe of possibility, you set the context and let the life unfold. I hope you find this video helpful. If you find this video helpful, please subscribe. Thanks for watching.